आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। ईमानदार माँ जी। एक दिल को छू जाने वाली इमोशनल कहानी। डॉक्टर रवि ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वो हर दिन 100 से ज़्यादा बीमार बच्चों को रोजाना मिलते थे। वो इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते थे। उनके सहायक ने उनके चैम्बर में आकर उन्हें बताया, 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आई हैं। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। आप कहें तो उन्हें अंदर भेजूं? डॉक्टर ने हाँ से सर हिलाया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के चैम्बर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के मटमैले कपड़े और शारीरिक हालत देखकर डॉक्टर ने उनकी अस्वस्थ परिस्थितियों को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपने टेबल के पास वाली कुर्सियों पर बैठने को कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माँ जी, क्या हुआ है बच्चे को? माँ जी बोली, 3 दिन से मेरे बच्चे को जुकाम हो रहा है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांसें ले पा रहा है। साहब देखिए जरा, बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ढके मेले कपड़े के टुकड़ों को हटाकर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमजोर, बिल्कुल हड्ड-पिज्जा सा छोटा बच्चा। डॉक्टर को देखा, बच्चे की आधी आंखें खुली थी। हाथ में पैर के नाखून भी सफेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ या सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, देखिए माँ जी, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। उसे तुरंत शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर उसे श्वास के मशीन की जरूरत पड़े। वह मेरे पास नहीं है, लेकिन उस अस्पताल में है। आप इसे तुरंत वहाँ पर ले जाइए। माँ जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमें तो लगा था हम दवाई लेके और घर वापस लौट जाएंगे, इसलिए हम घर से सिर्फ 300 लेकर चले थे, जिसमें से 80 तो भाड़ा में ही खर्च हो गया है। अब कैसे? डॉक्टर ने पहले ही उनको देखकर अंदाजा लगा लिया था उनकी सहायता क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वह सरकारी दवाखाना है और वहाँ पर गरीब लोगों का अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए और ये लीजिए, आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पहुँचिए। डॉक्टर ने अपने जेब में से 500 निकालकर माँ जी की तरह पटते हुए कहा। माँ जी ने डॉक्टर से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी बस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर किसी से संदेश भिजवाते हैं। इस बच्चे का बाप कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम कर ले। डॉक्टर को माँ जी का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते हैं, और ये गांव की गरीबी माँ जी है जिन्हें इन पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही है। देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप बस स्टॉप तक जाइए, संदेश भिजवाइएगा, बच्चे का बाप कहीं से पैसों का इंतजाम करेगा। इन सब में काफ़ी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सके। हो सकता है थोड़े ही सही आपसे बाहर से कुछ दवा या इंजेक्शन मंगवाइए जाइए,
तब आपको इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ज़्यादा सोचने में समय ना गंवाइए और भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाइएगा नहीं, मेरे पास आ जाइए। डॉक्टर ने कहा। दोनों की औरतें पैसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी। ये फिर बच्चे की बिगड़ी हालत, उन्होंने बेमन से पैसे ले लिए और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर रवि फिर से अपनी उसी मशीन दिनचर्या में लगा गए। 3 दिन बाद उनका सहायक फिर से उनके चैम्बर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद हो, कुछ दिनों पहले 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थीं। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उन्हीं 2 औरतों में से एक है। डॉक्टर रवि अपने रोज के बीच शेड्यूल के चलते इस बात को अब कब का भूल चुके थे। सहायक ने बताने पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसों की ज़रूरत पड़े होगी, इसलिए आई होंगी। उन्होंने उस माँ जी को अंदर भेजने के लिए कहा। माँ जी चैम्बर में आई। डॉक्टर ने उसने बच्चों का हालचाल पूछा। माँ जी ने अपने हाथ में रखे 500 के नोट डॉक्टर के सामने बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए साहब आपके रुपए। इसमें से एक भी दवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पताल में पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस दिन तो हम लाश लेकर घर चले आए थे और आज अंतिम संस्कार हो गया है, तो आपके पैसे लौटाने आ गई हूँ। बूढ़ी माँ जी की बात सुनकर डॉक्टर अचंभित रह गए। वह सोचने लगे कि क्या इस कलयुग में भी ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं, और शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद सबको मजबूती से थामे हुई है। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, माँ जी, आपको ये थोड़े से पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं थी, और मैं कहाँ देख रहा था कि आपने पैसे दवाइयों में खर्च किए या नहीं। आप नहीं देख रहे थे, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा था। माँ जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा और पैसे डॉक्टर के टेबल पर रख कर चली गई। की हुई पीठ के साथ चलती बूढ़ी माँ जी को देखकर डॉक्टर के दिल में फिर से ख्याल आया, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोगों जो ईमानदारी की बातें करते हैं, उनका बोझ गांव देहात के इन अनपढ़ लेकिन सच्चे ईमानदार लोग उठते हैं, इसलिए वो झुक गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।